देखो माने सदर हूँ और तीसरा चुनाव है। तीसरे चुनाव में मैं बीजेपी नहीं भारी मानी है, 2 चुनाव में लारे भारी रही है और तीसरे में भी भारी माना सदर हूँ। आठ तो बीजेपी भारी है, पीछे बीजेपी भारी है, अभी बीजेपी भारी है। जनता अब क्यों राज सागरे सी जनता निर्णय बना लियो कि मान राज सागरे ने राज हूँ मैं मारे विपरीत रहे हमेशा। अब क्यों राज बनानो है, बहुत लोगों से काम बाकी रहे, सारा काम कराना जरूरी है। परबोदियाल शाश्वत नौजवानों साथ जुड़ाव रखियो है और जो को विधायिका ने साफ प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति बिन छोड़ी है और लोग भाई साहब कहे कि सीधो डायरेक्ट समिति साथ जुड़ाव है बिंगी वजह दिलो जान नौजवान है जो समिति साथ है। नमस्कार, मैं असगर अली और मैं सुदेश राजस्थानी, जय राजस्थान जय राजस्थानी। और मारो विशेष शो है 1 और 1 11 बिंग तहत आज मैं लूणकंसर कृषि मंडी में हाथ है देख सको हो। बहुत सारा संख्या में किसान भाई है और व्यापारी है और मूंगफली की ढेरियाँ देख सको हो और मूंगफली की बोली भी लगातार चल रही है देख सको। और अपन किसान भाइयों भाव भी पूछा कि अब की बार मूंगफली का उच्चतम के भाव है और न्यूनतम के भाव बोली रही है। बहुत सारा किसान भाई भी है और अब लूणकंसर विधानसभा का जगह चुनाव है बे बहुत नज़दीक है, बहुत कम दिन रह गए। तो विधानसभा चुनाव ने देखते हुए मारो लगातार वही प्रयास है कि लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जहाँ लोगों के जो कि समस्या है वहाँ ऊपर तक उठाने को प्रयास करना। तो आज मैं कृषि मंडी में आया तो मारो प्रयास है कि कृषि मंडी में बहुत सारा गाँव के किसान भाई मिली, व्यापारी मिली। तो कृषि मंडी में क्या मुख्य समस्या है, किसानों की क्या समस्या है, बिन ले आप चर्चा कर यार देख सको। कृषि मंडी में बहुत ही रौनक है क्योंकि मूंगफली को सीजन है, खेतों माल आ रहे हैं तो बहुत सारा किसान भाई भी है, रौनक है बिल्कुल। तो अपन खुल रहता हूँ राजनीतिक चर्चा कर कि अब की बार लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में केला गया कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, RLP या निर्दलीय किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को अब की बार जोर रह सके। और मामला अब की बार बड़ो रोमांचक रहने लगा क्योंकि निर्दलीय में भी 3 चेहरा सामने आ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, RLP जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां भी है। तो अब की बार लोगों का राजनीतिक के विचार बे जान से तो मैं चाहूँ सुदेश जी शुरुआत करो। अशकर जी मूंगफली को जी 12 जो कवर हुए हैं भी कवर ने आप देख के मतलब कई बार बजा के देखा कि अंदर दानों कितो भारी है या कितो दानों है जो पतलो है। तो बात सेम लूणकंसर की राजनीति है। मूंगफली गए गोटे गए समान है जो हो चुकी है। बाहरी कवर है जो काफ़ी है, निर्दलीय में भी 3 है, भाजपा, कांग्रेस। तो काफ़ी एक दिलचस्प मुकाबलो है जो लूणकंसर का महीना है देखने मिल सके आपने। तो यकीनन कृषि मंडी गए आप जो एक प्रांगण में खड़े हाँ तो कृषि मंडी को प्रांगण आपने नरमो भी बीच में नज़र आ रहा है। तो मतलब भांत भांत का किसान है जो इस जगह आपने एकत्रित मिलेगा। अब राजनीति को रंग कुछ मूंगफली के गोटे का समान हो चुके है कि सब बारू लाल दिखना चाहे लेकिन अंदर हूँ गोटो हड़को निकलेगो या भारी निकलेगो वो तो शायद आने वालो जो 25 तारीख है 25 तारीख ने मतदाता है बे तय करेगा। लेकिन सिर्फ आंकलन लगा सके जी हाँ बोली पर आंकलन लगावे व्यापारी कि मूंगफली को गोटो है जो दमदार है या फिर क्या है। तो मूंगफली के गोटे की भांति लूणकंसर की राजनीति है जो दिशा है जो गमन कर रही है क्योंकि कोलायत में भी सिचुएशन काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। खाजवाड़ा में अदर विधानसभा क्षेत्र देखा तो आप करीबन तस्वीरें हैं जो साफ हो चुकी है और अंदाजो है जो लगा सके लोग। लेकिन इंग मायने नया फैक्टर दिखने मिला है। अब आंकलन करांगा नामांकन रैली की। नामांकन रैली में भीड़ कितनी ज़्यादा रही यानी कि हर नेता लूणकंसर में नामांकन रैली में अपने अपने हिसाबों भीड़ जुटाने को प्रयास करे है। तो फर्स्ट राउंड आप कंप्लीट करोगा, लोग बाग आयडा है, किसान आयडा है कि किसान के सोचे मूंगफली गए गोटे के भांति राजनीति कितनी सक्रिय है वो तो आने वाला वक्त बताओगे। धन्यवाद सुदेश जी। बिल्कुल क्योंकि अब की बार लूणकंसर में मामलो बड़ो रोमांचक रहने वाला है क्योंकि दमदार चेहरा है बे चुनाव मैदान में है और नामांकन भी कर दियो है। तो बहुत सारा किसान भाई है भी आप जान से। राम राम जी क्या नाम है? राम जी खेताराम जी किस गाँव गाओ? राम सर का के लाग रहे हो अब की बार लूणकंसर की राजनीति क्योंकि अब की बार देखा कि ओ चुनाव बड़ो रोमांचक रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, RLP के अलावा निर्दलीय में भी बड़ा चेहरा है वे सामने आ रहे हैं। तो अब की बार क्या स्थिति लगे था? देखो माने सदर हूँ और तीसरा चुनाव है। तीसरे चुनाव में मैं बीजेपी नहीं भारी मानी है, 2 चुनाव में लारे भारी रही है और तीसरे में भी भारी माना सदर हूँ। ला कौन रहे कि जहाँ कांग्रेस है बड़ी पार्टी है, RLP है, निर्दलीय भी बड़ा चेहरा सामने आ रहा है जहाँ प्रभुदयाल जी है, वीरेंद्र जी बेनीवाल है। तो क्या लगे कि बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, बीजेपी के सामने नहीं निकलेंगे। तो बीजेपी को क्या प्लस पॉइंट मान रहे होते कि बीजेपी अब की बार जनता है बस स्वीकार कर सी? बोलो हाँ बीजेपी को प्लस पॉइंट क्या मान रहे हो? राज बन रहा है ना राजस्थान का बीजेपी का। क्या नाम है? विनोद चोपड़ा।
चोपड़ा जी व्यापारी हो के लाग रहे हो अठे बहुत सारा किसान भाई भी आवे तो मांगे राय के हिसाब में अब की बार लोन कंसर में किस सोचो लाग रहे हो कि अब की बार भारी रह सके? आठ तो बीजेपी भारी है, पीछे बीजेपी भारी है, अभी बीजेपी भारी है। अब की बार लागा उन वीरेंद्र जी है भाई निर्दलीय में ताल ठोक दी है, कांग्रेस में भी नयो युवा चेहरो है, आरएलपी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है, तो क्या लगे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है? कोई चुनौती को नहीं, कांग्रेस का 2 टुकड़ा हो गया और क्लियर बीजेपी जीत रही है। प्रभु दयाल जी है भाई भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब पिछली बार भी करी, अब की भी है, कुछ वोट उनके बढ़े हैं पर बीजेपी जीत बीजेपी रही है यहाँ से। बीजेपी को प्लस पॉइंट क्या मानो थे कि वो वजह लाग रही है जनता अब की बार स्वीकार कर सी? स्वीकार इसे आने वाला राज बीजेपी का है और वो सब लोगों को पता है बीजेपी राज में विकास होता है और यहाँ से जो विधायक है वो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। ये वर्तमान विधायक बात करें सुमित गोदारा की तो अंग 5 साल को कार्यकाल किया रहे हो थारे हिसाब? कार्यकाल अच्छा ही रहा था उनका, हम ने अपना पूरा एमएलए कोटे का उन्होंने खर्च किया है, हर गांव में उन्होंने अपने एमएलए कोटे को दिया है, सबको बराबर बांट के दिया है। लागे कौन कांग्रेस में नयो युवा चेहरा वाइड है तो कहीं ना कहीं अब की बार जनता है परिवर्तन का मूड में लागे? कांग्रेस बिल्कुल नया चेहरा था, वो भी दिख रहा था, पर बगावत होने के कारण कांग्रेस अब दौड़ में नहीं है। और मंडी में मुख्य रूप में क्या समस्या मानो कि लागे कि आने वाला टाइम है बे चीज़ें सही होनी चाहिए? मंडी में मुख्य समस्या कुछ नहीं, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा है खाली, वो मंडी के लिए अलॉट हो जाए तो वो सबसे बड़ी समस्या मंडी की वही है। क्या लगे आने वाला टाइम अगर थाने लगे भाजपा दोबारा आई तो पूरा प्रयास रसी? बिल्कुल प्रयास ऐसी भाजपा अगर आ जाए यार यहाँ से विधायक बने तो मंडी का जो खाली पीड़ है वो बिल्कुल मंडी के लिए अलॉट कराएंगे हम। क्या नाम? राम प्रताप कटा को रेख मेघाना। अरे एक मेगा डंग हो के लाग रहे हो अब की बार लोन कंसर को क्या समीकरण लागे? लूणगंज सर को तो पता कौन है, हमारे गांव में तो बढ़िया है, बीजेपी 1 नंबर चाल है। प्लस पॉइंट क्या मानो बीजेपी को? प्लस पॉइंट बीजेपी को चोखा काम करावड़ा है सुमित जी का। अब की बार पिछले चुनाव में भी कोनिया विधायक तो भी बढ़िया काम कराए और अब कड़े भी बढ़िया काम करावड़ा है। कांग्रेस सरकार की योजना ही बे क्या लागे? बढ़िया ही योजना बढ़िया है। क्या लागे योजना न देखते हुए अब की बार लागे कि कांग्रेस आवती लेकिन 2 भागा में बंट गई, बिंग बजियों को नहीं आवे। निर्दलीय भी टक्कर दे रहे, कड़ी चुनौती दे रहे। हाँ कड़ी चुनौती कोनी, पिछला वोटा ना थोड़ा वोट बद सी कड़ा। तो बीजेपी को फैक्टर क्या मानो लोन कंसर बाजार में क्या मान रहे हो? लूणगंज सर बाजार में तो बीजेपी ज़्यादा बोला है, शहर के माँ बीजेपी ज़्यादा बोला है। मुख्य तो कोई 1-2 काम बताओ बाजार में जगह भाजपा करवाए। भाजपा शौचालय करे है, बस स्टैंड करायो है बढ़िया। कांग्रेस को तो बस स्टैंड करायो जो कोई बंद हो गयो। क्या नाम? श्रवणनाथ। श्रवणनाथ जी किस काम को? लोन कंसर। लोन कंसर का लोन कंसर मुख्य बाजार में क्या समस्या मुख्य रूप से आज तक हुआ कौन समाधान? मुख्य बाजार में सारी नगर पालिका समस्या एक तो भाजपा के सरकार आज भाजपा की अट लगातार भाजपा कांग्रेस का लगातार विधायक रहे फिर भी लोन कंसर में समस्या क्यों है? लोन जिम्मेदार किन मानो थे? जिम्मेदार तो कांग्रेस सरकार ने माना, लाल पिछली सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस कुछ नहीं करे हो। नगर पालिका नहीं है और पानी की लाइट की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं उसमें नगर पालिका बन गई है, लोन का संबंध नहीं है नगर पालिका, इसलिए भाजपा ही सरकार बनेगी और भाजपा ही जीतेगी। क्या नाम? मेरा नाम राजा राम है, दत्तरवाल दत्तरवाल जी मंडी व्यापारी। हाँ जी। दत्तरवाल जी मंडी व्यापारी हो तो अठे तो सैकड़ों किसान हुए तो मांगे विचारा के साहब अब की बार क्या लागे लोन कंसर की जनता के माहौल लाग रहे हो अब की बार? लोन जनता अब की बार राज सागरे सी जनता निर्णय बना लियो कि मान राज सागरे है राजू में मारे विपरीत रहे हमेशा। अब की बार राज में है बहुत लोगों से काम बाकी है, सारा काम कराना जरूरी है। सुमित गुदारो घर घर घूमने लाग रही है, प्रत्येक घर ढाणी सब जगह पहुँच चुके और मेरे कोई शिकायत को नहीं। आप पूरा कोटो मेरे साहब राजस्थान में पहले विधेयक है 100% कोटो बटमाट्यू है। हमारे 152 गाँव है, कोई गाँव शिको नहीं, चाहे बोर्ड कम बेसी कुछ मिले है, हर गाँव का आदमी हर गाँव में अपना काम दिए। तने लगे वर्तमान विधायक को जो कार्यकाल है वो 5 का वादा करे बांग पर पूरा खराब उतरे। हाँ वहाँ पर जो काम करो वादो करो, राज कौन रही फिर भी वहाँ काम कमी को रखे नहीं सके, प्रधान कोटो भी सके लियो वहाँ और आगामी वहाँ घोषणा भी करी है। मेन घोषणा सिटी में नगर पालिका कौन हमारे मेन काम है भी वास्ते भी घोषणा भी करी है। एक हमारा हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है तो हॉस्पिटल वास्ते वहाँ 20 करोड़ की हॉस्पिटल की भी घोषणा करी है कि मैं राज आयो और राज मेरे तो मैं सारी घोषणा भी पूरी कर और कई बड़ा काम की घोषणा और करी। पानी की हमारे बहुत बड़ी समस्या है, जल जीवन मिशन की आईडी पड़ी है 10 करोड़ रुपये आए पड़े है कोटे में भाई कांग्रेस सरकार लगने कौन दिया। हमारा गाँव पूरा इन बात परेशान है, गाँव की बात बहुत बड़ा आक्रोश है। क्या लगा विधायक भी भाजपा का, प्रधान भी भाजपा का, फिर भी लोन कंसर में बहुत सारी पीने का पानी की समस्या है, बैठने तक की व्यवस्था को नहीं, तो क्या लगेंगे जिम्मेदार किन मानो? नहीं वो तो कांग्रेस का काम रोक दिया, पीछे 10 करोड़ रुपये आए पड़े हैं
मोदी जी पैसा भेजा 30,000 करोड़ भेजा मोदी जी राजस्थान सरकार वास्ते। और मोदी जी भाषण में कह गया हमारे नरों से कि 31 स्थान पर है राजस्थान जल जीवन मिशन योजना में। तो पैसा राजस्थान कांग्रेस सरकार में लगन कौन दिया पैसा पड़े है 10 करोड़ रुपया आया आज ही पड़े है। मंडी में मुख्य रूप में क्या समस्या है जो थैया लागे कि भाई मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, क्या कमी है अबार मंडी में भी हमारा भाई हमारे साथी विनोद चोपड़ा होते हो एक गार्ड हमारे पड़ो है मोटो मैदान पड़ो है जो मंडी अंडर में वो हमारे व्यापार अंडर लेने से वहाँ बड़ी समस्या कई बार कह चुकी है आज तक हो कौन कोई। अब की बार हमारी उम्मीद है काम हो जिससे फाइनल है। क्या नाम शोपत नाम है मेरा। किसी गंगो अभी लोन का सर लोकल जो युवा हो के लगे आपकी और लोन कैंसर को क्या राजनीतिक समीकरण रह सके। लोन कैंसर को राजनीतिक समीकरण तो अभी तो सकारात्मक सोच यही है कि भाजपा आगे चल रही है और साथ में जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस 2 भागों में टूट चुकी है तो वो तो आउट ऑफ ग्राउंड चल रही है। लेकिन यहाँ से जो काम हुआ है लोन के क्षेत्र में ग्रामीण में वो भाजपा आगे चल रही है। जैसे राज्य की सेंटर होते हुए भी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भाजपा ने यहाँ काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों की सकारात्मक सोचों को ध्यान रखते हुए और विधायक जी हमारे सुमित जी गोदारा वो भी एक सकारात्मक व्यक्ति है उनको ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है कि फिर से वापस यहाँ भाजपा ही आएगी। क्या नाम है? पृथ्वीराज नाम है। पृथ्वीराज जी किसी गंगो अठे गोपलाण का मूंगफली ले रहे हो? मूंगफली क्या भाव क्या मिल रहे? भाव मिल रहा है समय सारू ठीक ही मिला है। थारा के भाव तुलिया तुल्ली कौन है तो सुदेश जी की बहुत सारा ने और भी किसान भाई है बहुत वार्तालाप करो। बिल्कुल युवा है आपने कहना युवा सोच भी है जो आप लेवांगा क्योंकि युवाओं की सोच है। और मंडी के महीने के हो जावे कि गंगानगर जिले ने अन्न को कटोरो के हो जावे तो बड़ी बड़ी लूण कंसर ने मैं आप मान सका कि छोटो अन्न को कटोरो तो जरूर है। तो भाई साहब इस बार राजनीति का समीकरण आपकी नज़रों किन पास है किन करवट लेता दिख रहा है? हमारे हिसाब से सुमित गोदारा बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले 5 सालों में राज न होते हुए भी उन्होंने लूणसर विधानसभा के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला विधायक पिछले 15 सालों के अंदर सुमित गोदारा से कोई बेस्ट नहीं था। उन्होंने लूणसर इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होते लूणसर इतना बड़ा क्षेत्र होते थे कि भी कांग्रेस सरकार के अंदर नगर पालिका का कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन सुमित गोदारा ने ये विश्वास दिलाया है कि हम कांग्रेस बीजेपी सरकार आते ही इसके अंदर नगर पालिका लेके आएंगे। नामांकन रैली की आप बात करांगा, नामांकन रैली में आपके मान रहे हो क्योंकि भीड़ ही सबूत ज़्यादा सबसे ज़्यादा भीड़ सुमित गोदारा की थी। लोग अपने दिल से वहाँ पे आए थे, किसी प्रकार की कोई बुलाने की जरूरत नहीं थी। लोग बहुत पसंद करते हैं सुमित गोदारा को। जी आपको शुभ नाम क्या है? मनीष कुमार जी गांव किस हो आपने? लेना बड़ा जी आप राजनीति में क्या समीकरण देख रहे हो? प्रभुदयाल सारस्वत प्रभुदयाल सारस्वत कठिन ये जो पार्टियां हैं जो कि बाकी पार्टियां हैं जो भाजपा है जो फायदा उठा रही है या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी 2 निकल चुके हैं तो लाग रहा है कि प्रभुदयाल जी ने निर्दलीय उम्मीदवार की चोट पड़ सके? नहीं पड़ सके चोट। विशेष बात क्या है? विशेष बात है मैं जीती प्रभुदयाल सारस्वत। विशेष बात यह है कि वे जीती। हाँ ठीक है जीत को आंकलन है जो जीत को आंकलन कर चुके हैं मतलब निर्दलीय ने भी लोग हैं जो देख रहे हैं कि भी जीत की अग्रसर है। हाँ जी निर्दलीय की तरफ को किसी के को जीत की तरफ अग्रसर नहीं है। लोग समझ चुके हैं राज भाजपा का आने वाले निर्दलीय में कोई फायदा नहीं है। हम राज के साथ रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमारा मेन मुद्दा है हम सोच रहे हैं कि हमारा नगर पालिका बने। यहाँ पर नगर पालिका जब भी बनेंगे हम सरकार के साथ रहेंगे। सरकार भाजपा के एरिया हमारे सुमित जी गोदारा ने आज कांग्रेस का कोई भी सुमित जी गोदारा ने भाजपा के विधायक होने के नाते विधानसभा के अंदर नगर पालिका मुद्दा उठाया था। हमारी जनता ये चाहती है पिछली बार भाजपा के राज में 2008-9 के अंदर इस नगर पालिका बनाई गई थी। कांग्रेस राज में वापस इसको कैंसिल कर दिया। हम चाहते हैं कि भाजपा के राज के अंदर हमारे भाजपा के उम्मीदवार जीते और यहाँ पर नगर पालिका बने। कांग्रेस का 2 टुकड़ा होना भाजपा ने फायदा है या फिर निर्दलीय एक और उम्मीदवार है बन फायदा है? भाजपा ने फायदा बाकी मेन पार्टी भाजपा है। भाजपा ने फायदा उसी निर्दलीय के फायदे। भाजपा 36 कौम सागर लेकर चलना पार्टी है क्योंकि 36 कौम का लोग जुड़ रहे हैं। सबसे भारी भाजपा ही है। अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस का 2 टुकड़ा नहीं होता और जो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं उतरता और या फिर अभी तक डेट पड़ी है तो आगे समीकरण कुछ भी चेंज हो उसका तो बिंगो कुछ खामियां जो भाजपा पार्टी ने देखना ठीक है। अब चुनाव हमारे लिए सरल हो गया। अभी टाइम तो कंटेस्ट तो चुनाव में ही जीतता। अब सरल मानो आप? बिल्कुल सरल माना, एक तरफ माना। ठीक है जी भाई साहब एक तरफ वो चुनाव है जो मान रहे हैं लोग, लेकिन आपने कौन लगे कि एक दमखम है जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरने के बाद में आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी नुकसान हो रही है, इनको फायदो है जो निर्दलीय उम्मीदवार ने कौन मिलो ये वास्ते आप एक सेफ जोन में
खुद ने मान लिया है, लेकिन फिर भी अगर इनको नुकसान अगर विपरीत हो गया या रात रात में समीकरण चेंज हो गया तो फिर रात रात में समीकरण होने वाली लूणकंड विधानसभा क्षेत्र में इसी कोई बात को नहीं। क्यों कि सुमित गोदारो एकमात्र विधायक की सुवायु है जो को लोगों सागे नौजवानों सागे जुड़ाव रखियो है और जो को विधायिका ने साफ प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति बिन छोड़ी है और लोग भाई साहब कहे कि सीधो डायरेक्ट सुमित सागे जुड़ाव है बिंगी वजह दिलो जान नौजवान है जो सुमित सागे है एकदम खुल कोई निर्दलीय पार्टी का कांग्रेस पार्टी का जरूर दो टुकड़ा हुए बिंगो खामी जो कांग्रेस पार्टी ने सुमित जी ने कोई लॉस को बताओ है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है प्रभु जी बार 5 साल ग्राउंड में काम करियो है और बिंग अनुपात जो वोटर है बांग अनुपात भी बढ़ेगा। मानक जी हुआ करता है 70 साल राजनीति करिए थे लूणकंड सरगा महीने बांग अलावा निर्दलीय अगर दूसरों कोई है अगर जामनी जब तो अपनी बचा ले तो बहुत बढ़िया मानूँ मैं तो अगर जीतने का तो कयास अलग है अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है अपनी जामनी जब्त भी अगर बचा ले बहुत बढ़िया बात है और मन इसको कोई क्रेज लागे को नहीं। कांग्रेस में मूंड साहब है जो युवा नेता माने जावा है और कैबिनेट मंत्री आसा पासों कैबिनेट मंत्री है वे भी सपोर्ट कर रहा है ये परने सपोर्ट कर रहा है तो आपने लाग रहा है कि भी मंत्रियों की धाक लूणकंसर में बोलेगी कांग्रेस पार्टी खुद ही हरा रही है नहीं मंत्री साहब खुद खड़े हो रही है मोर्चो लेकर ओ मोटो फायदो आप देख रहे हो नहीं हमारे तो फायदो नहीं हो ही सुमित जी को जो लोगों से जुड़ाव हो हर गांव और ढाणी तक सुमित जी की पहुंच करी और लोगों से जुड़ाव करी अभी बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉफिट हो ही हो और मोदी जी को एकदम चेहरो क्लियर है न तो कांग्रेस पार्टी से कोई चेहरो है न पांग माइंड कोई लीडरशिप है और सिर्फ एक फूट की वजह है और लोग युवाओं में सौ बड़ो द्वेष वो है कि पेपर लीक और जितना भी ये जगह गफला हुए है कांग्रेस पार्टी के मायने युवा भी पेपर लीक में बहुत बड़ो तरसता है। और हाँ एक अंतिम प्रश्न करूंगा कि जिया ही मूंड साहब ने टिकट मिली भी दिन थोड़ी थोड़ी गदगद हुई लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी का 2 टुकड़ा है तो मन में लाडू फूटा नहीं कोई चीज़ को घर फाटा तो बिंगो दुख होना चाहिए लेकिन कितना दुखी होया नहीं वही है घर पाटे से तो कोई खुश चेहरे लाग कौन रे भी दुखी हो को नहीं लेकिन घर अगला को पार्ट रहे बिंगो महीने में मानो देखना चाहिए बिंगो तो कोई इलाज को नहीं और मंत्री जी बहुत टाइम राजनीति कर रहे हैं पार्टी वांग साके टिकट नहीं दी और वे आपका निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बांगो मैटर है बांगी पार्टी को मैटर है बिंग माइने मैं इन चीज़ को क्या टैक्स करा बढ़िया कौन लगे लेकिन गजब की बात है कि दुख में भी हंस रहा है गजब की बात है अब लड्डू जरूर फूटा है लेकिन शुगर वाला लड्डू को नहीं है क्योंकि लूणकंसर में एक चीनी इसी भी है जो कि फीकी हुई है नहीं लोग फीको खारो अटे लूणकंसर में देखेड़ो है खारे पानी की झील है खारो पानी मीठो पानी पीड़ो है सब खट्टा मीठा देखेड़ा लूणकंस लोगांगा और राजनीति भी देखेड़ी है लोगांगी और जो इंगो सो बढ़िया मैं सुमित जी को वही मानूँ कि जो क्रेज जो साफ प्रवृत्ति को नेताओं तो वो एकदम खत्म कर दियो और नौजवान सागर जो डायरेक्ट जुड़ाव करियो है वो आज तक लूणकंसर का इतिहास के मायने कोई भी लीडर को नहीं कर पायो।